स्टूडेंट्स, आइए आज मैं आप लोगों को क्लास 8th की गणित, ये अर्पित गणित है, इसके कुछ सवालों को मैं समझा देता हूं आपको। तो जो पहली एक्सरसाइज है वह है वर्ग और वर्गमूल। तो आइए सबसे पहले हम जान लेते हैं कि वर्ग किसे कहते हैं। ध्यान रखिएगा, वर्ग की जो परिभाषा होती है कि जब किसी संख्या को उसी संख्या से गुणा किया जाता है तो गुणनफल जो है उस संख्या का वर्ग कहलाता है। जब किसी संख्या को उसी संख्या से गुणा करते हैं तो जो गुणनफल आता है वो उस संख्या का वर्ग कहलाता है। जैसे मान लीजिए संख्या 1 है, यदि 1 का गुणा 1 से ही करा जाएगा तो गुणनफल कितना आएगा 1, तो 1 का वर्ग कितना हुआ 1। इसी तरह से यदि 2 का गुणा 2 से ही करते हैं तो गुणनफल कितना आता है 4, तो 2 का वर्ग कितना हुआ 4। अगर 3 का गुणा 3 से ही करते हैं, है ना, जब किसी संख्या का गुणा उसी संख्या से किया जाता है तो जो गुणनफल आता है वो उस संख्या का वर्ग कहलाता है। तो 3 का गुणा 3 से करने पर कितना आ रहा है गुणनफल 9 आ रहा है, तो 3 का वर्ग कितना हुआ 9। तो इस तरह से ये वर्ग हम लोग किसी भी संख्या का कर सकते हैंगे। ठीक है, आइए अब देखते हैं वर्गमूल किसे कहते हैं। तो वर्गमूल में जब किसी संख्या को उसी संख्या से गुणा किया जाता है तो गुणनफल उस संख्या का वर्ग कहलाता है, ये तो मालूम है हमको। और जो संख्या होती है वो गुणनफल का वर्गमूल कहलाती है ना। जो संख्या होगी वो उस संख्या का क्या कहलाएगी, वर्गमूल कहलाएगी। जैसे आपने 2 का गुणा 2 से किया था तो कितना आया था 4 आया था, तो 4 जो है जो गुणनफल आया है आपका, और किस संख्या गुणा किया गया था 2 का 2 से गुणा किया था आपने, 2 का 2 से गुणा करने पे गुणनफल कितना आया था 4। तो जो संख्या आपकी 2 है वो उसका वर्गमूल कहलाएगी। तो 4 का वर्गमूल क्या है 2, है ना। यदि हम 4 का वर्गमूल निकालेंगे तो कितना आएगा 2 आएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, यदि 2 का गुणा 2 से किया था आपने तो कितना आया था वर्ग 4 आया था। और यदि हम आपसे कहेंगे तो जो गुणनफल आया है वो उस संख्या का क्या कहलाता है वर्गमूल, है ना। जो संख्या है वो गुणनफल का वर्गमूल कहलाती है। तो संख्या आपकी 2 थी, है ना, तो 2 जो है ये वर्गमूल है किसका 4 का। ठीक है, आइए इसके कुछ जो नियम्स हैं वो और अच्छे से हम समझ लेते हैंगे। ध्यान दें, देखिए क्या होता हैगा। सदैव जो ध्यान रखिएगा, जो पहला नियम है, किसी संख्या का वर्ग हमेशा एक सम संख्या होती है। ध्यान रखिएगा, यदि हम सम संख्या का वर्ग करेंगे तो हमेशा क्या आएगा सम संख्या ही वर्ग आएगा उसका। यदि मान लीजिए सम संख्या 2 है, ठीक है, सम संख्या क्या है 2 है, यदि 2 का वर्ग करेंगे तो कितना आएगा 4, यानी एक सम संख्या आएगा। और विषम संख्या क्या है आपकी 3, यदि हम 3 का वर्ग करेंगे तो कितना आएगा 9 आएगा। यानी सम संख्या का वर्ग सम आता है और विषम संख्या का वर्ग विषम आता है। 4 का वर्ग कर लीजिए आप, 4 का वर्ग कितना आएगा 16, जो कि एक सम संख्या है। 5 का वर्ग करते हैं, 5 का वर्ग करते हैं तो 5 का वर्ग कितना आता है 25, जो कि एक विषम संख्या है। ध्यान रखिएगा, सम संख्या का वर्ग सम आता है और जबकि विषम संख्या का वर्ग विषम आता है। ठीक है, अगला नियम देखिए इसके बाद, जिन संख्याओं में इकाई का अंक जो है वो 2, 3, 7 या 8 अगर पर समाप्त होती हैं, कोई भी संख्या अगर इन अंकों पर समाप्त होती है तो कभी वो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होती है। ध्यान रखिएगा, है ना। अगर ये संख्या पे समाप्त हो, कोई भी कितनी भी बड़ी संख्या है अगर इन अंकों पे समाप्त हो रही है तो वो संख्या क्या होगी पूर्ण वर्ग नहीं होती है। इस बात का ध्यान रखेंगे हम। जैसे मान लीजिए 42 दिया हुआ है या 343 दिया हुआ है या 567 दिया हुआ है या 268 दिया हुआ। आपने देखा होगा कि इन सब में जो है इकाई का अंक 2 या 3 या 7 या 8 आ रहा है। तो ये संख्याएं जो हैं ये पूर्ण संख्याएं नहीं होंगी। ध्यान रखिएगा, यदि किसी संख्या के अंत में, ध्यान रखिएगा, यदि किसी संख्या के अंत में विषम संख्या में शून्य उपस्थित होते हैं, विषम संख्या में शून्य, जैसे मान लीजिए यानी उसके अंत में या तो 1 शून्य हो या 3 शून्य है या 5 शून्य है, तो वो संख्या जो है
पूर्ण वर्ग नहीं होती। जैसे मान लीजिए कोई संख्या दी हुई है, इसमें एक शून्य है, तो ये संख्या जो है पूर्ण वर्ग नहीं होगी। ठीक है, मान लीजिए कोई संख्या दी हुई है और इसमें 3 शून्य लगे हुए हैं, तो ये संख्या भी पूर्ण वर्ग नहीं होगी। ठीक है, अगर मान लीजिए कोई संख्या दी हुई है जिसमें 5 शून्य लगे हुए हैं, तो ये संख्या भी क्या होगी, पूर्ण वर्ग नहीं होगी। ध्यान रखिए, जब शून्य जो है विषम संख्या में दिए होते हैं तो वो संख्या भी पूर्ण वर्ग नहीं होती है। ठीक है, इसके अलावा हमेशा ध्यान रखेंगे आप, यदि कोई संख्या धनात्मक है, ठीक है, मान लीजिए 2 है, धनात्मक है, तो इसका वर्ग जो होगा सदैव क्या होगा, धनात्मक ही आएगा। अगर मान लीजिए कोई संख्या ऋणात्मक है और उसका वर्ग करते हैं, तब भी जो है वो संख्या का वर्ग आएगा, वो भी धनात्मक ही आता है। ध्यान रखिएगा, ठीक है, चाहे वो संख्या धनात्मक हो या ऋणात्मक हो, वर्ग हमेशा उसका जो है धनात्मक ही आता हैगा। ठीक है, अगला नियम और देख लेते हैं। एक के अतिरिक्त सभी संख्या प्राकृतिक संख्याओं के वर्ग या तो 3 के गुणज होते हैं या 3 के गुणज से 1 अधिक होते हैं। ध्यान रखिएगा, एक पे यदि हम छोड़ दें तो सभी प्राकृतिक संख्याओं के जो वर्ग होते हैं वो या तो 3 के गुणज होते हैं या फिर 3 के गुणज से 1 अधिक होते हैं। जैसे 2 का वर्ग करते हैंगे, ठीक है, 2 का वर्ग किया आपने, 2 का वर्ग कितना होता है, 4। तो ये देखिए ध्यान से, ये 3 का गुणज होगा। 3 में यदि हम 1 का गुणा करें, 3 एकम 3 और प्लस 1, यानी है ना, 3 के गुणज से 1 अधिक। ठीक है, अगर 3 का वर्ग करें, 3 का वर्ग कितना आता है, 9, तो 9 जो है 3 का गुणक है। ठीक, इसी तरह से यदि हम 4 का वर्ग करें तो देखिए 4 का वर्ग कितना होता है, 16। 16 भी क्या आएगा, है ना, 3 5 15, 3 का गुणक है और प्लस 1 से अधिक है, तो 3 के गुणक से 1 अधिक आ रहा हैगा। 5 का वर्ग करके देख लेते हैं, 5 25, तो कितना होगा, 3 अट्ठे 24 और प्लस 1, यानी 3 के गुणक से 1 अधिक। यानी कहने का मतलब होता है कि 1 को छोड़ करके सभी प्राकृतिक संख्याएं के जो वर्ग होते हैं वो 3 के गुणक होते हैं या 3 के गुणक से 1 अधिक होते हैं। ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। स्टूडेंट्स, अब हम लोग जो है प्रश्नावली जिसमें 1A दी हुई है, तो प्रश्नावली 1A को सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नांकित में से कौन सी संख्याएं पूर्ण वर्ग हैं। ठीक है, जो संख्याएं दी हुई हैं उसमें से कौन सी संख्याएं जो है पूर्ण वर्ग हैं। तो आइए हम इसे सॉल्व करते हैं। जैसे पहली संख्या दी हुई है 144, ठीक है, पहली संख्या दी हुई है 144। देखते हैं ये पूर्ण वर्ग है या नहीं है। तो इसे जांचने के लिए हम इसे अभाज्य संख्या से काटेंगे। अभाज्य संख्याएं से प्रारंभ करेंगे। अभाज्य संख्या सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है, 2। 2 से काटते हैं, 2 7 14, 2 दूनी 4, फिर 2 से काटा, 2 3 6 और 2 6 12, फिर 2 से काटेंगे, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से काटेंगे, 2 नाम 18, और उसके बाद ये 2 से नहीं कटेगी, अब 3 से काटेंगे इसे, 3 तिरका 9 और 3 एकम 3। अब इसमें हम जोड़े बनाते हैं। यदि 2 संख्याओं के जोड़े बन जाते हैं, बनाते हैं पेयर, इसका जोड़ा 2 का जोड़ा बन गया, एक इस 2 का जोड़ा बन गया और इस 3 का जोड़ा बन गया, यानी पूरे जोड़े बन रहेंगे। 2 संख्याओं के पूरे जोड़े बन रहेंगे, तो ये संख्या क्या होगी, पूर्ण वर्ग होगी। ध्यान रखिएगा। तो 144 जो है ये एक पूर्ण वर्ग संख्या ठीक है, एक पूर्ण संख्या है। तो इस तरह से यदि जोड़े पूरे बन जाते हैं तो वो संख्या जो है पूर्ण संख्या है 230। दो से काट जाएगी क्योंकि लास्ट में यहाँ पर 0 लगा हुआ है, इसलिए 2 से कट जाएगी। तो 2 से काटते हैं, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 पंजे 10। अब ये 2 से नहीं कटेगी क्योंकि लास्ट में क्या लगा हुआ है, इसमें 5 लगा हुआ है। ठीक है, और 2 के बाद 3 आता है, 3 से भी नहीं कटेगी क्योंकि इसका योगफल कितना हो रहा है, 7। अब ये 5 से कटेगी, तो 5 से काटते हैं, 5 दूनी 10 और 5 तिया 15। अब ये सीधे 23 से ही कटेगी। तो आपने देखा होगा कि यहाँ पर किसी भी संख्या का जोड़ा नहीं बन रहा है, तो 230 जो है ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। लिख देंगे आंसर में
230 एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। ठीक है, अगली संख्या है 529। इसे हम हल करके देखते हैं। तो ध्यान रखिएगा 529 जो होती है ये 23 का वर्ग होती है, और 23 एक अभाज्य संख्या है, इसलिए केवल ये 23 से ही कटेगा, इसके अलावा ये किसी संख्या से नहीं कटेगा। तो आपको ध्यान रखना है कि आपको जो है अभाज्य संख्याओं के वर्ग भी याद रखना है, क्योंकि जो अभाज्य संख्याओं के वर्ग होते हैं वो केवल उसी संख्या से ही कटते हैंगे, इसके अलावा किसी से नहीं कटेंगे। तो आपको अभाज्य संख्याओं के वर्ग याद करके रखना होंगे। तो ये 23 से ही कटेगा केवल, जब आप 23 से काटोगे तो ये 23 बार में कटेगा, फिर इसके बाद 23 से फिर इससे काटा, 23 से कम 23, तो यहाँ पर जो है 23 का जोड़ा बन गया। तो 529 जो है ये एक पूर्ण वर्ग संख्या है। ठीक है, 529 पूर्ण वर्ग संख्या ठीक है, 529 पूर्ण वर्ग संख्या है। इसके बाद अगली संख्या है 444। इसे हल करके देखते हैं। 2 से काटते हैं, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, फिर 2 से काटेंगे, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 एकम 2। अब ये 2 से नहीं कटेगा, 3 से काटते हैं, क्योंकि इसका योगफल 3 हो रहा है, इसलिए 3 से कट जाएगा। 3 तिरका 9, 2 बचेगा, 3 सत्ते 21। अब ये 37 से कटेगा, क्योंकि 37 एक अभाज्य संख्या होती है, 37 से कम 37। तो आपने देखा होगा यहाँ 2 का तो जोड़ा बन गया हैगा, लेकिन ना ही 3 का जोड़ा बना है और ना ही 37 का जोड़ा बना है, इसलिए ये जो है संख्या भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। तो 444 जो है पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। नेक्स्ट दिया हुआ है 1225। इसे हल करके देखते हैं। ये 2 से तो कटेगी नहीं, क्योंकि लास्ट में जो है 5 दिया हुआ हैगा। इसका योग करके देखते हैं। 5 2 7, 7 3 10। ठीक है, तो ये संख्या भी 3 से नहीं कटेगी, क्योंकि इसका योगफल जो है 10 आ रहा हैगा, 5 से ही कटेगी ये। 5 से काटते हैं, 5 दूनी 10, 2 बचा 22 हो गया, 5 चौको 20, फिर 2 बचा 5 25। अब इसे फिर 5 से काटते हैं, 5 चौको 20 और 5 नाम 45, और 49 जो है अब ये 7 से कटेगा, क्योंकि 7 का वर्ग होता है। 7 सत्ते 49 और 7 एकम 7। तो आपने यहाँ पर देखा कि 5 का भी जोड़ा बन गया है और 7 का भी जोड़ा बन गया हैगा। तो 1225 जो है ये एक पूर्ण वर्ग संख्या है। 1225 एक पूर्ण वर्ग संख्या ठीक है, तो 1225 जो है एक पूर्ण वर्ग संख्या है। अगली संख्या देखते हैं 2030। ठीक है, इसे भी 2 से काटते हैं। 2 एकम 2 0, 2 एकम 2, 2 पंजे 10। अब ये 2 से नहीं कटेगा, तो अब इसे ये 3 से भी नहीं कटेगा, इसकी योगफल जो है 7 हो रहा है, 3 से भी नहीं कटेगा। 5 से काटते हैं, 5 दूनी 10, 0, 5 दिया 15। 203 भी जो है किसी से नहीं कटेगा, ये सीधे अभाज्य संख्या है, 203 से ही कटेगा। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। आपको वैसे भी समझाया हुआ था कि यदि जिसमें जो है अंत में 0 विषम संख्या हो तो क्या होगा, वो संख्या पूर्ण वर्ग नहीं होती हैगी। तो यहाँ पर एक ही 0 था, इसलिए संख्या जो है ये पूर्ण वर्ग नहीं होगी। ठीक है, तो हम ओरल ही देख सकते थे इससे पहले कि इसके लास्ट में विषम संख्या के रूप में 0 था, तो ये संख्या वैसे ही पूर्ण वर्ग नहीं होती। ठीक है, तो 2030 जो है पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। नहीं है। अगली संख्या है 196, 196। ठीक है, इससे काटते हैं हम लोग।
तो इसे 2 से काटते हैं। 2 नाम 18, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से कट जाएगा, 2 चौको 8 और 2 नाम 18। अब ये 7 से कटेगा, 7 सत्ते 49 और 7 एकम 7। तो आपने यहाँ पर देखा कि 2 का भी जोड़ा बन गया है और 7 का भी जोड़ा बन गया है। इस तरह से 196 भी क्या है, एक पूर्ण वर्ग संख्या है।